किसी ने गिलगित बल्तिस्तान की कोई बात नहीं कही, जबकि गिलगित बल्तिस्तान भारत का मुकुट है और भारत का अभिन्न अंग है और भारत उसे ज़रूर लेगा, ये हमें विश्वास है। इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। Yes, after removing this Article 370, we have, as I said, after Ladakh becoming union territory, we have so many developments are going on, with so many developments happening in Ladakh. बल्ती एक ऐसा समुदाय जो भारत और पाकिस्तान दोनों देशों से रिश्ते साझा करता है। बल्ती समुदाय मूलतः पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्तिस्तान से संबंध रखता है। हालांकि लंबे समय से चले आ रहे व्यापार एवं आजादी के बाद विस्थापन के कारण इस समुदाय के लोग भारत में आकर बस गए। भारत में ये समुदाय मूलतः लद्दाख के कारगिल जिले में रहता है। हालांकि कुछ संख्या में ये समुदाय लेह जिले में भी निवास करता है। इसके अलावा 1947 के बंटवारे के बाद भारत में रहने का विकल्प चुनने वाले बल्ती कई अन्य पर्वतीय राज्यों के विभिन्न हिस्से में फैले हुए हैं, खासकर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आपका द पैम्फलेट में। भारत में बल्ती समुदाय को बढ़ावा देने और इनकी संस्कृति को संरक्षित करने तहत उत्तराखंड में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बल्ती समुदाय के सदस्य प्रसिद्ध लोक गायक शामिल हुए। उन्होंने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बल्ती संस्कृति के इतिहास और लद्दाख बाल्तिस्तान के साथ उनके संबंध पर चर्चा की। हमारे लोगों को यहाँ हिंदुस्तान के ऐसे जन्नत नुमा वादियों में बसाना, ये हमारे वतन छोड़ने के बाद अलग है। वो तो हमारे अपने पास, ये भी खुदा का हमारे पास एक देन है कि ऐसे जगहों पर हमारे वजूद को लाकर अल्लाह ने बसाया हमें। हम जैसे बिछड़ों को यहाँ आज उत्तराखंड जैसे जगहों पे मिलने की और मुलाकात करने की आपने हमें एक मौका फराहम किया। इसी कार्यक्रम में हमारी मुलाकात हुई लद्दाख के अंतिम गांव तुर्तुक में रहने वाले मास्टर अब्दुल करीम से। सबसे पहले मैं सबको सलाम और नमस्ते पेश करना चाहता हूँ। मेरा नाम हाजी अब्दुल करीम है और मैं लद्दाख इलाका नुब्रा तुर्तुक का रहने वाला हूँ और मैं बल्ती कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। मेरा गांव और चंद और गांव यानी 4 गांव सन 1971 की वार में पाकिस्तान से आज़ाद हुआ था और तब से हम इंडिया में रह रहे हैं। मेरा स्कूलिंग जो है पाकिस्तान में हुआ है, मैट्रिक तक। तो पहले के हालातों में आप जब शुरुआती में आए होंगे और अब के हालातों में क्या अंतर देखते? तो अब और वो तो आसमान ज़मीन का फ़र्क है भाई साहब। वो ज़माना और ये ज़माना जो है ना, बिल्कुल आप मिसाल ऐसा है कि आसमान ज़मीन का। जी, ये कार्यक्रम हिमालयन कल्चरल हेरिटेज फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित किया गया, जिसके फाउंडर सोनम वांगचुक लद्दाख के रहने वाले हैं। लद्दाख एवं बल्ती समुदाय पर उन्होंने हमसे विशेष बातचीत की। Himalayan Cultural Heritage Foundation was founded in 2010 and it was registered in Jammu and Kashmir, and since then we have been working in the field of cultural preservation, especially in Ladakh, and also now we have started to do some more initiatives in and outside Ladakh, and we have been working in Kargil district, Leh district, and also in Himachal Pradesh. Yes, after removing this Article 370, we have, as I said, after Ladakh becoming union territory, we have so many developments are going on, with so many developments happening in Ladakh. Ladakh, as I said, that Ladakh is the land of rich cultural heritage because we have so many influences, as I said, and also the Muslims are there and the Baltis are there, also the Sufism is there, Buddhism is there. So it's a land of rich cultural heritage, and especially now I have formed my NGO especially to preserve our own cultural heritage in Ladakh, because as I said, now this is the time of development, this is the time of modernization, and also because of that people are kind of like forgetting their own cultural heritage, and especially when Ladakh became union territory in 2019. So now we have so many developments are going on in Ladakh. बल्ती समुदाय की संस्कृति में लोक संगीत एवं लोक नृत्य विशेष स्थान रखता है।
संगीतों के जरिए ये समुदाय अपनी संस्कृति को जीवित रखे हुए है। सरहदी लोग भी है, बल्कि पोलो शौकीन भी है, बल्कि फूलों के दिलदादा भी है, मोहरिक लोग बोलते हैं, और बड़े हंसमुख भी है, बल्कि बड़ा स्माइल रखते हैं। और उसका हमें निशानी जो है इस उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ों में बहुत सारे हमें मिसालें मिलता है। उत्तराखंड की बात करें तो जिला मुख्यालय देहरादून से 50 किलोमीटर दूर देहरादून चक्राता मार्ग पर बसी ग्राम पंचायत अंबाड़ी के अलावा पचवादून और चक्राता में बल्ती समुदाय के 750 परिवार रहते हैं। करीब 100 साल पहले इनके पुरखे लद्दाख से व्यापार के लिए यहाँ आए और फिर यहीं के होकर रह गए। हालांकि जमीन से दूर होने के बावजूद उन्होंने अपनी संस्कृति और मातृभाषा नहीं छोड़ी। समुदाय के लोग आपस में बातचीत के लिए अपनी मातृभाषा बल्ती का ही उपयोग करते हैं। साथ में अपने त्योहार मनाते हैं। पारंपरिक व्यंजन पड़कू, जान, बाले आदि भी चाव से पकाए और खाए जाते हैं। समुदाय की ओर से मनाया जाने वाला नागरोज का त्योहार होली से मिलता जुलता है। ये अप्रैल में मनाया जाता है। इसमें लोग होली की तरह रंग तो नहीं बल्कि एक दूसरे पर पानी फेंकते हैं। इसी बीच हमने बल्ती समुदाय के युवा वर्ग की सोच को परखने का प्रयास किया। नमस्कार, मेरा नाम मुराद हसन बल्ती है। मैं चक्राता के कालसी का रहने वाला हूं और बल्ती समुदाय से ताल्लुक़ रखता हूं। बल्ती समुदाय आज से नहीं, ये 47 से भी पहले यहाँ पर आए हैं। जैसे कि आप यहाँ पर गढ़वाल, कुमाऊँ, जितने भी यहाँ पर रोड कटिंग का काम हुआ है ये सब बल्ती समुदाय के द्वारा हुआ है, क्योंकि बल्ती समुदाय के द्वारा यहाँ पर काम करते थे हम सब लोग, और यहीं पर रोडें हमने काटे हैं। और रही बात गिलगित बल्तिस्तान की, जब महाराजा हरी सिंह जी थे तो उनकी सल्तनत गिलगित, हुंजा वैली, ये पीओके, ये पूरा एरिया महाराजा हरी सिंह जी के उसमें आता था। जब महाराजा हरी सिंह जी, जब 47 की बात आई, 47 में विलय की बात आई, महाराजा हरी सिंह जी ने भारत में विलय किया। पहले उनको समझाने के लिए नेहरू जी आए। नेहरू जी के बाद आए तो वो नहीं माने उनकी बात। उसके बाद गुल्लू गोलवालकर जी आए। उनकी बातों पर आकर उन्होंने भारत में विलय करा। विलय करने के बाद जो गिलगित एजेंसी अंग्रेज़ों को लीज पर दी गई थी जिसको लीड कर रहा था मेजर ब्राउन। तो मेजर ब्राउन और कबाइलियों ने इन पर ये सब ने मिलकर महाराजा की सेना पर हमला कर दिया। इन्होंने ये आपका हुंजा वैली तक इन्होंने पूरा कब्जा कर लिया। लेकिन बल्तिस्तान पर जब कब्जा कर रहे थे तो हमारे बल्ती लोग महाराजा की सेना के साथ मिलकर उनसे लड़े, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हम पाकिस्तान में जाए, वो इंडिया में ही रहना चाहते थे, क्योंकि वो सब महाराजा का एरिया था। क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तान ने एक नाजायज़ कब्ज़ा किया गया है। आज भी हमारे लोग वहाँ पर है, वो चाहते हैं कि वो भारत में आए। देखिए वहाँ पर भी काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहे हैं और हम भी केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि वहाँ का रोड खोला जाए और क्या इसका नाम कि भारत जितनी जल्दी हो सके भारत को, इनको गिलगित बल्तिस्तान को भारत में विलय किया जाए। मैं तो बधाई दूंगा हमारे देश के गृह मंत्री को, अमित शाह जी को, जिन्होंने कम से कम हिम्मत तो दिखाई सदन में, जिन्होंने सदन में कहा था हम गिलगित बल्तिस्तान के लिए अपनी जान तक दे देंगे। तो ये चीज़ बहुत बड़ी बात है। आज तक इतनी सरकारें रही है, किसी ने गिलगित बल्तिस्तान की कोई बात नहीं कही, जबकि गिलगित बल्तिस्तान भारत का मुकुट है और भारत का अभिन्न अंग है और भारत उसे ज़रूर लेगा, ये हमें विश्वास है।